नमो बुद्धाय। त्रिपिटक के इस श्रृंखला में जिसमें हम सुत्त पिटक का दीर्घ निकाय समाप्त कर चुके हैं, आज मध्यम निकाय का तृतीय भाग आपके सामने है। मध्यम निकाय की कुछ महिमा का इस प्रकार वर्णन है। आप सभी भगवान बुद्ध को जानते हैं। आप सभी भगवान बुद्ध की वास्तविक वाणी को सुनिए और समझिए, ध्यान से सुनिए। अगर आप इस वीडियो को एक साथ पूरा नहीं देख सकते हैं तो सिर्फ इस वीडियो को चालू करके कमरे में छोड़ दीजिए और वाणी का श्रवण कीजिए। मध्यम निकाय की कुछ महिमा है। श्री धम्म संग्रह समोद्भव पुण्य श्री सत्यम सुधम सुगत वाक्यम परम पवित्रम मध्यम निकाय नय दीपक दर्शनम यत धम्मम नमामि सुखदायकम मुक्ति हेतुम। तो प्रस्तुत है आपके सामने देव दवग्ग, इसे देवदास सुत्त के नाम से जाना जाता है। एक समय भगवान शाक्य जनपद में देवदाह नाम के निगम में विहार करते थे। वहाँ उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए बतलाया, निग्रंथ इस मान्यता वाले हैं कि जो कुछ भी यह पुरुष उद्गत सुख दुख अथवा अदुख असुख अनुभव करता है वह सब पहले किए गए कर्मों के कारण होता है। पुराने कर्मों का तपस्या द्वारा अंत करने से नए कर्मों को न करने से भविष्य में विपाक नहीं होता। भविष्य में विपाक नहीं होने से कर्म क्षय और कर्म क्षय से दुख क्षय, दुख क्षय से वेदना क्षय और वेदना क्षय से सभी दुख जीर्ण हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि निग्रंथों से पूछे जाने पर वे यह नहीं बतला पाते कि पहले भी या नहीं उन्होंने पूर्व में पाप कर्म किया या भी है या नहीं। उन्होंने ऐसा पाप कर्म कर रखा है, इतना दुख नष्ट हो गया है, इतना अभी नष्ट करना है, इतना नष्ट होने पर सारा दुख नष्ट हो जाएगा इत्यादि। उनकी इस अनभिज्ञता से उनकी मान्यता संगत नहीं ठहरती। फिर भगवान ने विस्तार से समझाया कि निग्रंथों का उपक्रम प्रयास क्यों कर निष्फल होता है और वस्तुतः सफल उपक्रम प्रयास क्या होता है। सफल उपक्रम प्रयास का विस्तृत विवरण देते हुए भगवान ने अंत में कहा कि जब कोई व्यक्ति तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म के प्रति श्रद्धावान होकर घर बार छोड़ आर्य शील स्कंद आर्य इंद्रिय समर आर्य स्मृति संप्रज्ञान से युक्त हो निवरणों को चित्त से दूर कर प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहरने लगता है, तब उसका उपक्रम प्रयास सफल होता है। ऐसे ही उसका उपक्रम प्रयास तब सफल होता है जब वह क्रमशः द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान व चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहरने लगता है, अपने अनेक प्रकार के पूर्व निवासों का अनुस्मरण करने लगता है, विशुद्ध दिव्य चक्षु से प्राणियों की च्युति एवं उत्पन्न को जानने लगता है और अंततः आश्रमों के क्षय से उसे यह बोध होता है मैं मुक्त हो गया और यह प्रज्ञापूर्वक जान लेता है जन्म समाप्त हुआ, ब्रह्मचार्यवश पूरा हुआ, जो करना था सो कर लिया, इससे परे यहाँ आना नहीं। और इस प्रकार पहला सूत्र समाप्त होता है।